पुखराज ने अपने सारे किलर मूव्स कबीर पर चला दिए, लेकिन कबीर का बैटल एक्सपीरियंस और ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो उसके हर एक मूव को पहले ही पढ़ लेता था और आसानी से डॉज कर जाता था। दोनों के बीच एक्सपीरियंस और स्किल का डिफरेंस साफ नजर आ रहा था। कबीर ने देखते ही देखते पुखराज के पेट में 3 जोरदार लातें मारी और फाइनली एक जोरदार मुक्के के साथ पुखराज को जमीन पर ढेर कर दिया। पुखराज के मुंह से ढेर सारा खून निकल आया। वो इस बार पहले की तरह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, बल्कि जमीन पर ही पड़ा दर्द से कराहता रहा। उसके चेहरे का घमंड हवा हो चुका था। उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि यहाँ आने के बाद उसे कबीर जैसे बीस्ट के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। वो जानता था कि अगर वो कबीर से 1 मिनट भी और लड़ा तो वो अपनी जान गंवा सकता था। कबीर ने पलटकर अभिनव की ओर देखा। अभिनव की आंखों में एक गुस्सा था। वो बोला, रुकने की जरूरत नहीं है कबीर, यू गो ऑन। जैसे कबीर पुखराज की ओर बढ़ने लगा, पुखराज जोर से चिल्लाया, मैं गढ़वाल फैमिली का होने वाला उत्तराधिकारी हूँ और कबीर तू हमारे घर का एक मामूली पालतू कुत्ता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मुझे पता है ना कि मुझे मारने का अंजाम क्या होगा। पुखराज खून की उल्टियां करते हुए चिल्लाया, अगर तुमने सचमुच मुझे मार दिया तो तुम और तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ में जलाकर खाक कर दिए जाओगे। कबीर ये उम्मीद मत रखना कि ये नाजायज औलाद तुझे बचा लेगा, और अगर इसने कोशिश भी की तो ये खुद भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। पुखराज किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा और सोफे पर बैठते हुए अभिनव को देखने लगा। पुखराज इस वक्त सचमुच घबरा चुका था। उसने कभी भी अपने आप को मौत से यूं आमना सामना करते हुए इमेजिन भी नहीं किया था। वो यहाँ अभिनव को उत्तराधिकारी की रेस से बाहर करने आया था, खुद अपनी जान गंवाने नहीं। इस वक्त उसे अपनी इज्जत या फैमिली डिग्निटी की भी परवाह नहीं थी। वो बस किसी तरह यहाँ से जिंदा बचकर निकलना चाहता था। तभी अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, कबीर मैंने कहा था ना कि आज ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सुनते ही पुखराज को ऐसा शौक लगा मानो उसने कोई बिजली का तार छू लिया हो। तभी कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉस के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी तलवार से दीवार पर लटके हुए वुल्फ ने कहा, इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है और मैं ऑलरेडी मौत के बहुत करीब पहुंच चुका हूँ। मैं शायद वैसे भी नहीं बचने वाला, मुझे यहाँ से उतारो, मैं आखिरी बार करूंगा। मैं अगर मर भी गया तो इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुखराज हैरान था कि आखिर कबीर और वुल्फ अभिनव के लिए अपनी जान देने के लिए क्यों तैयार हो रहे थे। अचानक उसे समझ आ रहा था कि केवल फाइटिंग स्किल्स और फिजिकल ताकत से भी बड़ी एक ताकत थी, और वो थी लोगों को अपना बनाने की ताकत। अब पुखराज को समझ आया था कि डर का इस्तेमाल करके वो केवल एक नौकर हासिल कर सकता था, लेकिन किसी को अपना बनाने के बाद ही उस इंसान की सच्ची लॉयल्टी हासिल की जा सकती थी, जिसका एग्जाम्पल वो अपनी आंखों के आगे देख रहा था। कबीर ने तेजी से आगे बढ़कर पुखराज का गला दबोच लिया। पुखराज को अपने गले पर ऐसा दबाव महसूस हुआ जैसे बस कुछ ही पलों में उसकी जान निकलने वाली हो। कबीर के चेहरे पर पुखराज के लिए कोई दया नहीं थी, पर वो बोला, संजय सर ने मेरी जान बचाई थी और आज वही जान मैं वापस बॉस को लौटा रहा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। पुखराज डेस्परेटली अपने हाथ पांव मार रहा था, लेकिन कबीर की पकड़ से छूटना नामुमकिन था। उल्टा कबीर ने और जोर लगाकर उसका गला दबाना शुरू कर दिया। सफोकेशन की वजह से पुखराज का मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें उसके सर से बाहर निकलने लगी। पूरी ताकत लगाकर भी वो थोड़ी सी भी हवा अपने अंदर नहीं खींच पाया। पुखराज की आंखों के आगे अंधेरा छाने वाला था कि तभी अभिनव की कड़क आवाज आई, छोड़ दो उसे। ये सुनकर कबीर काफी हैरान हुआ, लेकिन उसने फिर भी पुखराज को छोड़ दिया। एक धम की आवाज के साथ पुखराज जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल नीला पड़ चुका था और वो किसी तरह सांस लेने के लिए छटपटा रहा था। कबीर ने अगली पल जाकर वुल्फ को भी नीचे उतारा और दीवार के सहारे जमीन पर बैठा दिया। अभिनव धीरे धीरे चलता हुआ पुखराज के पास आया। तभी बाहर एक जोरदार बिजली कड़की, जिसकी वजह से पुखराज अभिनव के खूंखार चेहरे को साफ देख पा रहा था। अभिनव ने कबीर के हाथ से वो तलवार ली जिससे थोड़ी देर पहले ही पुखराज ने वुल्फ को मारा था, और बाहर से आ रही रोशनी में चमकते हुए पुखराज से बोला, मैं अभिनव गढ़वाल, मुझे इस दुनिया में केवल 3 चीजें प्यारी हैं, मेरी माँ अनन्या जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, और मेरे भाई जो हर मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़े रहते हैं। अभिनव की आंखों में पुखराज को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वो इस वक्त अपने होश और हवास खो चुका था। अभिनव ने तलवार हवा में उठाई और कहा, तुमने पहले जो कुछ भी किया मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी माँ के साथ बदसलूकी नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम्हें मरना होगा। ये कहते हुए अभिनव जोर से चिल्लाया और उसने तलवार से पुखराज के ऊपर हमला कर दिया। ये नजारा देखकर कबीर और वुल्फ दोनों साथ में चिल्लाए, बॉस नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी एक पल के अंदर समय बहुत धीमा हो गया था। पुखराज की आंखों के आगे उसकी पूरी जिंदगी घूम गई और उसके दिल ने एक पल के लिए धड़कना बंद कर दिया। ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल था। पुखराज की एक जोरदार चीख पूरे बंगले में गूंज गई। तलवार के मांस को चीरते हुए आर पार जाने की आवाज आई। अभिनव और पुखराज का शरीर आपस में टकरा गया। अचानक ही पूरे कमरे में एक शांति फैल गई और घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। उन दोनों के बीच से खून की बूंदें टप
टप करके जमीन पर गिरने लगी, जिससे पूरा फर्श लाल हो गया। कबीर और वुल्फ दोनों ही शॉक में थे। कबीर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, इट्स ओवर। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, पुखराज की एक और चीख ने सारा सन्नाटा तोड़ दिया। उसके चेहरे पर पहले डर, फिर कंफ्यूजन और फिर गुस्सा झलकने लगा। पुखराज ने कांपती हुई आवाज के साथ चिल्लाकर कहा, अभिनव चालबाज कवि ने। इससे पहले कि पुखराज आगे कुछ बोल पाता, बाहर तूफान और बारिश से भरी रात में कड़कड़ाते बादलों के बीच अभिनव जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा और पुखराज को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। अभिनव लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे आया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी और चेहरे पर मुस्कुराहट। ये नजारा देखकर कबीर और वुल्फ भी हैरान रह गए, क्योंकि अभिनव अपने एक हाथ से अपने पेट में धसी हुई तलवार के घाव को दबा रहा था ताकि खून बहना रोक सके, लेकिन खून फव्वारे की तरह बाहर निकल रहा था। कबीर चिल्लाया, ये सब कैसे हो गया? अभिनव की जगह पुखराज के सीने में तलवार होनी चाहिए थी। बॉस ये आपने क्या किया? इस शौक की वजह से वुल्फ भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया और कबीर के साथ मिलकर अभिनव को सहारा देने लगा। पुखराज गुस्से से पागलों की तरह चिल्लाया, तुम पागल हो, तुम बिल्कुल पागल हो। ये कहते हुए पुखराज अपने हाथों पर लगा अभिनव का खून पोंछने लगा। उसकी सारी प्लानिंग फेल हो चुकी थी। उस आखिरी पल में जब पुखराज की आंखों के आगे उसकी जिंदगी घूम रही थी और दिल ने धड़कना बंद कर दिया था, अभिनव ने उसके हाथ में तलवार थमाई और तलवार सीधे अपने पेट में घूम दी। पुखराज समझ चुका था कि आखिर माजरा क्या था। अभिनव यहाँ पुखराज या ऋषिराज को मारने नहीं, बल्कि अपनी माँ की हुई बेइज्जती का बदला लेने आया था। लेकिन साथ ही साथ वो गढ़वाल रियासत की गद्दी के उत्तराधिकारी की रेस से बाहर भी नहीं होना चाहता था। आखिरकार पुखराज के हाथों अभिनव को तलवार से मारा गया था, लेकिन अभिनव ने खुद पुखराज पर हाथ तक नहीं उठाया था। फैमिली का रूल इस बार उल्टा पुखराज के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया गया था। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे दिमाग के खेल में हराया था, जिसकी वजह से पुखराज का सारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो चुका था। पुखराज अपने आप से बोला, ये अभिनव बिल्कुल पागल है, मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा खुद के साथ करने की सोच भी नहीं सकता। ये सोचते हुए पुखराज जमीन पर गिर पड़ा और खुद से बोला, ये मेरे लिए एक शर्म की बात है। गढ़वाल परिवार के नाम पर आज मैंने धब्बा लगाया। अभिनव को मेरे हाथों मर जाना चाहिए था। मैं इसे जान से मार दूंगा, मैं इसे जान से मार दूंगा। अचानक ही पुखराज गुस्से से खड़ा हुआ और अभिनव को मारने के लिए आगे लपका। तभी अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, गेम इज ओवर कबीर। इससे पहले कि पुखराज अभिनव तक पहुंच पाता, कबीर ने एक जोरदार मुक्के के साथ पुखराज को उसी टूटी हुई खिड़की से उड़ाकर बाहर लॉन में ऋषिराज के बगल में पहुंचा दिया। पुखराज के मुंह से ढेर सारा खून निकला। अभिनव कबीर का सहारा लेते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी मुस्कुराहट चेहरे पर बनाते हुए बोला, अगर तुम्हें मुझसे कंपटीशन करना है तो मैं फेयर कंपटीशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे लोगों के साथ बदसलूकी करोगे तो मैं तुम्हें बिना जान से मारे भी कई तरीकों से मार सकता हूँ। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी और चारों तरफ बादल गड़गड़ा रहे थे। पुखराज और ऋषिराज दोनों ही लंगोट थे। कबीर वुल्फ और अभिनव को सहारा देते हुए ले गया और कार में बिठाकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। पूरे रास्ते में जगह जगह पर खून गिरा हुआ था, क्योंकि अभिनव के घाव से लगातार खून बहता ही जा रहा था। कबीर घबराते हुए बोला, बॉस थोड़ी देर और हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, मेरी टेंशन मत लो, ये तो छोटी मोटी खरोच है, तुम वुल्फ का ध्यान रखो, उसकी आंखें बंद हो रही है। अभिनव किसी तरह अपना दर्द दबा रहा था। इतना सारा खून बहने के बाद उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसे फिर भी वुल्फ की परवाह थी। अभिनव को इतना शांत बैठा देखकर कबीर बहुत इंप्रेस हुआ और खुद से बोलने लगा, मैं तो बचपन से ही मर्सिनरीज की दुनिया में रहा, बचपन से सैकड़ों लोगों को मारा है और खुद पर वार भी झेले, लेकिन अभिनव तो एक नॉर्मल लड़का है, नॉर्मल डिलीवरी का काम करने वाला लड़का। इसके बावजूद इतने कम समय में इतनी ज्यादा ग्रोथ बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। कबीर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, बॉस आपने ये सब कुछ पहले प्लान कर रखा था ना? अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, और क्या, गढ़वाल फैमिली के रूल्स का सामना करने के लिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। मैं किसी भी हालत में अपनी माँ की बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। कबीर ने घबराते हुए कहा, लेकिन बॉस आपकी ये तरीके बहुत ही डेंजरस है, आप बार बार अपने शरीर को इतनी चोट नहीं दे सकते। अभिनव दर्द से कराते हुए बोला, कबीर इस दुनिया में हर किसी को सेम स्टार्ट नहीं मिलता। मैं इस रेस में दौड़ तो रहा हूँ, लेकिन मेरी स्टार्टिंग लाइन बहुत पीछे है। ऋषिराज, पुखराज, अधिराज, ये सभी मुझसे आगे दौड़ रहे हैं। अगर मुझे उन्हें हराना है तो अपनी जान को दांव पर लगाना ही होगा। ये सुनकर कबीर अंदर तक हिल चुका था, लेकिन जब उसने गौर से सोचा तो वाकई में और कोई तरीका नहीं था। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी इतनी गहरी चोट के बाद कोई भी शक नहीं कर सकता कि पुखराज और ऋषिराज ने भी मुझे जान से मारने की कोशिश की है। वहां अंदर क्या हुआ था किसी को फर्क नहीं पड़ता, हर कोई रिजल्ट देखना चाहता है और इस रिजल्ट में मुझे पास होना ही था। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे, कबीर ने जल्दी से अभिनव और वुल्फ को एडमिट करवाया। हंसराज पहले वहां पहुंच चुका था। अभिनव की इतनी खतरनाक चोट देखकर हंसराज का मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे ही अभिनव को इमरजेंसी रूम में एडमिट किया गया, हंसराज ने कबीर की छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा और गुस्से से चिल्लाया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अभिनव का ध्यान रखना, ये ध्यान रखा है तुमने? कबीर ने सिर झुका लिया और चुप हो गया। तभी स्ट्रेचर पर लेटा हुआ वुल्फ, जिसे इमरजेंसी रूम में ले जाया जा रहा था, धीमी आवाज में बोला, हंसराज जी, दरअसल
इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, हंसराज ने वुल्फ के मुंह पर उल्टे हाथ का तमाचा मारा और बोला, तुम जाकर पहले अपना इलाज करवाओ और हमारे बीच बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। हंसराज की आवाज में इतना गुस्सा था कि वुल्फ भी बिल्कुल चुप हो गया और जल्दी से उसे इमरजेंसी रूम में ले जाकर एडमिट करवाया गया। कबीर ने सिर झुकाकर शांति से कहा, ये सब कुछ मेरी गलती है, मैं बॉस का ख्याल नहीं रख पाया। अब आगे क्या होगा? क्या अभिनव को ना बचा पाने के लिए कबीर को मिलेगी हंसराज से सजा? क्या इस बार अम्मा जी को अभिनव से डील करने के लिए खुद आना पड़ेगा? क्या ऋषिराज और पुखराज का एक साथ हार जाना हिला देगा गढ़वाल परिवार की जड़ें? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव मुस्कुराता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर जमीन पर टिकाया, दर्द की लहर उसके पूरे